G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। दर्शकों, फिर से एक बार कुछ चटपटी नई खबरों के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। दोस्तों, बड़ी खबर यूक्रेन से है कि यूक्रेन में तेजी से जमीनी हालात बदलते चले जा रहे हैं। बॉर्डर एरिया से भाग रहे हैं लोग और बोले कि नाटो से जुड़ना ही अब ऑप्शन बचा है। इकोनॉमी बचाने को राष्ट्रपति ने टैक्स कटौती जारी की। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसी बीच रूसी टैंकों के यूक्रेन में घुसने से लोगों की घबराहट और बढ़ती चली जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार शेयर हो रहे वीडियो में खौफ का माहौल साफ दिख रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों से लोग यूक्रेन में अंदर की तरफ भाग रहे हैं। यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज एक अहम बैठक बुलाई है और जिसमें आगे की रणनीति पर फोकस किया जाएगा। रूस के रवैये से लोगों में ये भावना भी बढ़ रही है कि अब यूक्रेन को नाटो से जुड़ना ही चाहिए। 55 साल के एक युवा जिनके जोश का वीडियो वायरल हो रहा है। लद्दाख में 70,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर 30 डिग्री तापमान में फिर भी आईटीबीपी कमांडेंट के 1 मिनट में 65 यानी 65 पुशअप्स लगे। मुश्किल हालातों में भी जीत का जज्बा कैसे कायम रखा जाता है, ये भारत के वीर जवानों से सीखा जा सकता है। इसका बेहतरीन उदाहरण भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के कमांडेंट रतन सिंह सोनल इस पर साबित हुए हैं। लद्दाख में तैनात 55 साल के रतन का एक वीडियो आईटीबीपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में लद्दाख में हिमालय की 17,500 फीट ऊंची चोटी पर 30 डिग्री तापमान में भी रतन सिंह सोनल ने 1 मिनट में 65 पुशअप्स लगाकर अपनी फिटनेस का नजारा दिखाया है। विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में वोटर्स और नेताओं का एक हाई जोश देखने को मिला। भगवा कुर्ते में दिखे योगी के एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा साक्षी महाराज राधे राधे का पटका पहनकर पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है। आज का दिन मतदाताओं और नेताओं का है। 9 जिलों की कई सीटों पर वोटर्स की लंबी कतार है और कुछ जगहों पर सन्नाटा भी है। बसपा प्रमुख मायावती और बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में मतदान किया। योगी सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा भगवा ड्रेस में वोट डालने पहुंचे। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने भी वोट किया। ईवीएम के साथ में किया गया खिलवाड़। लखीमपुर में ईवीएम में सपा की बटन पर फेविक्विक डाली गई। 5 घंटे में सपा ने 120 शिकायतें की। यूपी में चौथे चरण के मतदान के बीच लखीमपुर खीरी में कुछ बूथों पर वोटिंग रुकावट आई। फरदान के बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान हर बटन दबाने पर वोट भाजपा को जा रहा था। इस वजह से मतदान 2 घंटे लेट शुरू हुआ। सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर राकेश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर दूसरी ईवीएम मशीन लगाई तो करीब 9 बजे वोटिंग शुरू हुई। और उधर लखीमपुर सदर सीट के कादीपुरसानी गांव में ईवीएम में किसी ने सपा की बटन के ऊपर फेविक्विक डाल दी और इससे मतदान रुक गया। काफी देर तक कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सपा ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी की है। दर्शकों, जिस जगह पर किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई थी वहां सबसे अधिक वोटिंग हुआ है। जहां किसानों का मुद्दा सबसे अधिक था, टॉप 6 मतदान वाली सीटें वहीं से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें वोटिंग का ट्रेंड चौंकाने वाला है। उन सीटों पर ज्यादा वोट पड़ रहे हैं जहां किसान, एमएसपी, खनन जैसे मुद्दे अहम हैं, जबकि ऐसी सीटों पर कम वोट पड़े हैं जहां से वीआईपी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें 6 ऐसी अहम सीटें हैं कि जिन पर अब तक 42% तक वोट पड़ चुके हैं। ये वही सीटें हैं जहां आम लोगों से जुड़े मुद्दे असर डाल सकते हैं। जाहिर है कि मतदाता मुद्दों को ध्यान में रखकर ही बड़ी संख्या में घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। दर्शकों, खेल मैदान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके चलते टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर श्रीलंका की T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले यह टीम इंडिया को बहुत ही बड़ा झटका है। टीम इंडिया के 2 स्टार खिलाड़ी हैं जिसमें एक दीपक चाहर और सूर्य कुमार यादव जख्मी होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा उनके भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। और सूर्य कुमार यादव हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर के चलते श्रीलंका
T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। विराट कोहली और ऋषभ पंत पहले ही श्रीलंका के T20 सीरीज से ब्रेक पर हैं। ऐसे में सूर्य कुमार के बाहर होने के बाद में भारतीय बल्लेबाजी क्रम कमजोर पड़ चुका है। हालांकि सूर्या की जगह नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में दीपक हुडा और संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। संजू की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में टीम में वापसी हुई है। वहीं हुडा वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। दर्शकों, ऐसे राज्य भर के अंदर कई घोटाले चल रहे हैं और कई घोटालों का पर्दाफाश भी हो चुका है। तभी इसके बीच में कोयला घोटाला गुजरात में सामने आया है। अधिकारियों से जब पूछा गया तो वो नो कमेंट्स के ऊपर बैठ गए हैं। खदानों से निकला 60 लाख टन कोयला जो रास्ते में ही गायब हो गया है। अधिकारी व्यापारी उन्होंने 6000 करोड़ रुपए कमाए हैं। गुजरात में करीब 6000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया है और एक जांच के मुताबिक बीते 14 साल में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य की स्मॉल और मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज को कोयला देने के बजाय इसे दूसरे राज्य के उद्योगों को दिया है और ज्यादा कीमत में बेचकर 5 से 6000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जब इसे एक अखबार ने सरकारी विभाग के अधिकारियों को कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े अधिकारियों से कोयले के गायब होने की हकीकत पता लगाने की कोशिश की तो सभी ने कहा कि नो कमेंट और ये कहकर सभी ने चुप्पी साध ली। दोस्तों, फिर से एक बार राजनीति की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। प्रियंका गांधी ने भाजपा समर्थकों के ऊपर फूल बरसाए। योगी की रैली से लौट रहे थे कार्यकर्ता और जय श्री राम का जब नारा लगाया तो प्रियंका ने उछाली अपनी फूलमाला। बुलंदशहर के बाद अब उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी राजनीति की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को देखकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके जवाब में प्रियंका ने फूलों की बारिश कर दी। इसी बीच उन्होंने भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल और विपिन से भी हाथ मिलाया। साथ ही उन्हें हैंडबैंड भी बांटे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ में सेल्फी भी ली। सीएम के कार्यक्रम से कार्यकर्ता वापस आ रहे थे, तभी उन्हें प्रियंका गांधी बांगरमऊ से मल्लवा की तरफ जाती हुई रास्ते में मिल गई। प्रियंका माधोगंज सभा के लिए जा रही थी। इस दौरान मल्लवा कस्बे में पड़ने वाले फरहत नगर रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग बंद थी और इसमें जाम लग गया। जाम खुला तो प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी की छत पर आ गई और सभी लोगों का अभिवादन किया। तो दर्शकों, आज की खबरों में बस इतना ही। दोबारा फिर से मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।